सर सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊं, कैसे जल्दी से जल्दी करूं। सर वीडियोस बनाते हैं, ऑडियोज बनाते हैं, पोस्ट भी डालते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं आते। सर क्या करें? तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। बहुत रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन बहुत सिंपल सोल्यूशन है, और अगर आपने इसे ट्राई किया तो आपकी ज़िंदगी 101% बदलेगी। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ। अब बात करते हैं कैसे हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोअर्स लाए। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन 5-6 टिप्स जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। सो दोस्तों सबसे पहला टिप, 1 महीने के अंदर अंदर 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स या 1000 से ज़्यादा डाई हार्ट फैंस बना लीजिए। आप कहेंगे सर कैसे बनाऊं, यही तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसी के लिए तो आपके पास चैनल पे आए। तो यस, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए जो डिमांड में है, जैसे कि अंग्रेजी कैसे सीखें, डिमांड में है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, डिमांड में है, या ऐसी पोस्ट शेयर मार्केट में कैसे ग्रो करें, डिमांड में है, या फिर करियर गाइडलाइंस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर, ये सभी टॉपिक्स डिमांड के टॉपिक हैं और ये हमेशा चलते जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल डिमांड का टॉपिक है, पब्लिक स्पीकिंग डिमांड का टॉपिक है, और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे बच्चों के वीडियो गेम्स वगैरह के रिलेटेड, ये डिमांड से रिलेटेड टॉपिक है। एनीथिंग विच इज इन डिमांड, उसके डिमांड के बेस पे आप वीडियोस बनाना शुरू करें, और वो वीडियो 1 महीने के अंदर मैं कहूंगा नॉन स्टॉप हर रोज बनाइए। बट 3 चीजों का ध्यान रखना है। एडिटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ये दोनों अच्छी होनी चाहिए, और वीडियो का थंबनेल और टाइटल, ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थंबनेल अट्रैक्टिव, अपीलिंग, बोल्ड होना चाहिए। थंबनेल में टेक्स्ट होना चाहिए करीब 50% हिस्से पे। ओके, मान लीजिए इतनी बड़ी इमेज है तो उस पर 50% हिस्से पे टेक्स्ट होना चाहिए, और बाकी पे आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि इमेजेस तो बड़ी बड़ी है और टेक्स्ट बहुत छोटा सा है। टेक्स्ट दूर से दिखना चाहिए, एंड टाइटल भी वीडियो का इंप्रेसिव होना चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया। इवन पोस्ट के साथ भी यही है। पोस्ट अगर आप करते हैं तो ऐसी पोस्ट डालिए जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हो। लोगों को फॉरवर्ड मैसेजेस पसंद नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड पोस्ट अच्छी लगती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरी टीम कई बार हमारी सोशल मीडिया को एंगेज करने के लिए हम हर तरह का पोस्ट डालते हैं। हम पर्सनली भी डालते हैं, हम प्रोफेशनल भी डालते हैं, हम फॉरवर्ड भी डालते हैं, और हमारे इवेंट्स वगैरह की भी फोटो डालते हैं। लेकिन जैसे ही मैं कोई पर्सनल, जैसे 3-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली जहां मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, तीनों हम किताब पढ़ रहे हैं रात को सोने से पहले, और वो पोस्ट डालते ही इतना बढ़िया एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे, और इतना बढ़िया एंगेजमेंट मेरे फेसबुक पेज पे, ह्यूज एंगेजमेंट। तो ऐसा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस अगर आप डालेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। अब दूसरा टिप जो आपको दे रहा हूं वो ये है कि ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अपने फील्ड के 20 एक्सपर्ट्स ऐसे ढूंढिए जो जिनका यूट्यूब चैनल है या जिनका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, और उसको कम से कम 6-6 महीने बैक लाइन तक रिसर्च कीजिए कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने कैसा कंटेंट डाला, किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए, किन किन, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका यूट्यूब चैनल या जिनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल ग्रो कर रहा है आपके फील्ड से। अगर आपने इनको स्टडी किया तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक्स ट्रेंड में है, कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाने हैं, कौन से टॉपिक्स में बिल्कुल नहीं बनाने हैं, किस तरह के वीडियोस चल रहे हैं, किस तरह के थंबनेल्स का ट्रेंड है, किस तरह के टाइटल्स का ट्रेंड है, कितने लेंथ के वीडियो होने चाहिए, टाइम का फ्रीक्वेंसी क्या है, दिन का फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने वीडियोस एक दिन में डालूं, कितने ऑडियोज डालूं, कितनी रील्स डालूं, कितने शॉर्ट्स डालूं, कितनी पोस्ट डालूं, ये सभी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मिनिमम 20 लोगों का रिसर्च कीजिए। देखिए 3 लोगों का रिसर्च करेंगे तो आप उनकी कॉपी साउंड करेंगे। अलग अलग 20-25 लोगों का आप रिसर्च करेंगे तो आप उनकी कॉपी नहीं लगेंगे, क्योंकि एक आइडिया आपको यहां से मिला, एक यहां से मिला, एक यहां से मिला, और आपने अपना खुद का कंटेंट उसके बेस पे तैयार किया है। सो 20 लोग अपने इंडस्ट्री के उठाइए और उनके ऊपर रिसर्च करना चालू कीजिए। जब आप उनके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको लगने लगेगा, समझ में आने लगेगा, इट्स ऑसम, इट्स इनक्रेडिबल, इट्स माइंड ब्लोइंग। दोस्तों इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी 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 क्रिटिकल। इन 20 लोगों की रिसर्च कीजिए, उनसे आप कंटेंट उठाइए, कंटेंट में फिर अपना रिसर्च कीजिए और अपने वीडियोस को बनाना शुरू कीजिए। ये दूसरा पावरफुल टिप है। तीसरा पावरफुल टिप है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोज आप 5 डाल रहे हैं पोस्ट तो 5 डालिए, 2 डाल रहे हैं तो 2 डालिए, 1 डाल रहे हैं तो 1 डालिए, बट मिनिमम 1 तो होनी ही चाहिए। आजकल गैरी वी जैसे लोग कहते हैं 3 से 4 पोस्ट रोज होनी चाहिए, या उससे भी ज्यादा डाल सकें तो नो प्रॉब्लम। इवन ग्रांट कार्डोन जैसे मार्केटर कहते हैं, ओवर मार्केटिंग इज बेटर देन नो मार्केटिंग। मतलब बहुत ज्यादा मार्केटिंग अच्छी है उस मार्केटिंग से कि बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं है। सो हमेशा ध्यान रखें फ्रीक्वेंसी का। बढ़ा सकें तो बढ़ाई हुई फ्रीक्वेंसी को भी मेंटेन रखना है। ऐसा
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो आपने 10 डाल दिए, दूसरे दिन आपने 1 ही डाला, तीसरे दिन आपने कुछ नहीं डाला। अगर आप 5 की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं तो रोज के 5 जाने चाहिए। 4 कर रहे हैं तो 3 चल जाएगा कल, लेकिन 4 पे वापस आना है परसों। ओके, ये फ्रीक्वेंसी का गेम है। चौथी चीज दोस्तों, अगर आपको आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत बढ़ाने हैं तो आप हमेशा वो कंटेंट बनाएं जो मासेस को अपील करें। मासेस को अपील करें। आज ये सोशल मीडिया पे कैसे आगे बढ़ें, ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये मासेस को अपील करने वाला है, क्योंकि आज हर आदमी सोशल मीडिया पे आगे बढ़ना चाहता है। इज दैट ट्रू और नॉट? तो मासेस को अपील करने वाला आप बनाएंगे तो हो सकता है शुरुआत में आपका ब्रांड यूनिक ना बने, क्योंकि कई लोग कहते हैं यूनिक बने, आप सेल्स वाले हैं तो सेल्स का ही चैनल बनाएं, आप लीडरशिप है तो लीडरशिप का ही बनाएं। बट मैं कहता हूं शुरुआत में मासेस के हिसाब से बनाएं और धीरे 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 स्पेशलाइजेशन करें। इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, विवेक बिंद्रा साहब। पहले वो किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाते थे एंड धीरे 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 उन्होंने फोकस करते करते वो बिजनेस के केस स्टडीज आज की डेट में ज्यादा लेते हैं और उन्होंने अपनी ब्रांड को एज अ बिजनेस कोच का ब्रांड बना लिया है। Am I right? So ऐसे एग्जाम्पल्स, तो इन सभी को देखेंगे आप तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। ओके, आखिरी टिप मैं आपको इस वीडियो में ये देना चाहूंगा, रोल मॉडल 1 या 2 सेलेक्ट ऐसे कर लें। वैसे तो मैंने आपको बताया 20 की प्रोफाइल, लेकिन 2 रोल मॉडल सेलेक्ट कर लें जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके तरह से आप जाने जाना चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली आपको अपनी पोजीशनिंग आपके मार्केट के हिसाब से करनी होगी, आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके बोलने के लहजे के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से आपको अपने आप को सेट करना होगा। जैसे मैं हमेशा बेंचमार्क रखता हूं एंथनी रॉबिन्स को। एंथनी रॉबिन्स जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से उनका पूरा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूं। डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज गैप एंड टाइम लगेगा, लेकिन वो मेरे लिए बेंचमार्क है। तो मैं कहूंगा रोल मॉडल नहीं, बेंचमार्क बनाइए अपने, 1 या 2 ऐसे बेंचमार्क जिनके जैसा शायद आपको फ्यूचर में बनना है। आई डोंट वांट टू बिकम हिम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वैसी ब्रांड क्रिएट करनी है, वैसा मेरा नेचर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के टॉपिक पे बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे बिजनेस पे भी बात करनी है, तो लाइफ पे भी बात करनी है, तो स्पिरिचुअलिटी पे भी बात करनी है, तो मोटिवेशन पे भी बात करनी है। ये मेरा स्टाइल होना चाहिए। एंड डेफिनेटली मैं इंडियन ट्रेनर हूं, मैं इंडियन वेज को उसमें लेके आऊंगा मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से। तो ये छोटे छोटे कुछ 5 टिप्स हैं जिनको अगर आपने अपने सोशल मीडिया पे अप्लाई किया, मैं वादा करता हूं आप में से हर एक व्यक्ति के बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर होंगे। और 1000 सब्सक्राइबर होना शुरुआत में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे फिर आप उनसे अपील कर सकते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं, आप उन्हें हक से बता सकते हैं। वो लोग आपके वीडियोस को देखेंगे, उस पर कमेंट करेंगे एंड धीरे 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 आपकी वीडियोस की रीच बनती जाएगी। सो पहले 1000 सब्सक्राइबर बहुत फास्ट आने चाहिए, बहुत जल्दी आने चाहिए। 1 महीने का टारगेट ले लीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस टारगेट, इस चैलेंज को तो एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर करने, और उसके लिए मैंने बता दिया मोस्ट पॉपुलर कंटेंट बनाएं, मोस्ट पॉपुलर वीडियोस से रिलेटेड थंबनेल्स वगैरह के ऊपर क्या लिखा हुआ है उनको समझें, उन्हीं के हिसाब से अपने वीडियोस को करें, अपना दिमाग ना लगाएं और फिर बाद में धीरे धीरे अपना दिमाग लगाना शुरू करें। आई एश्योर यू, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए।